विद्यार्थियों का जो है सीटेट में कम नंबर मार्क्स आ रहा है या फिर वो सीटेट में 1-2 नंबर से रह रहे हैं, अगर वो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर चुके हैं हम बायोलॉजी की क्लास है, जिसमें कि पहली क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी पार्ट 1। पार्ट 2 हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जीवधारियों के गुण यहाँ पर पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, जैसे कि कोशिकीय संगठन पढ़ेंगे, इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आकृति तथा आकार शेप एंड साइज पढ़ेंगे, उपापचय मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो है हेडिंग आती है विद्यार्थियों पोषण। किसे कहते हैं हम लोग? पोषण। तो यहाँ पर जो है पोषण किसको कहा जाता है? तो भोजन को ग्रहण करना तथा ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर उसके विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि को पोषण कहा जाता है। पोषण किसे कहा जाता है? तो भोजन को ग्रहण कीजिए, ग्रहण करने के बाद भोजन को पचाइए और उससे ऊर्जा प्राप्त करिए और उससे के विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करिए ऊर्जा को, इसी विधि को पोषण कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट वेरियस बॉडी प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं सभी सजीव प्राणियों में क्या होता है? पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जीव हैं उनमें सब में पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे कि प्लांट्स में देखेंगे, पौधों में देखेंगे तो ये स्वपोषी पोषण पाया जाता है, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। वहीं जंतुओं यानी एनिमल्स में देखेंगे तो परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रजनन देखते हैं। प्रजनन माने रिप्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर। तो पैतृक जीवों से जो नए जीवों के उत्पत्ति होने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। प्रजनन करने का मेरा मतलब है यहाँ पर पैतृक जीवों से नए जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है, यानी माता पिता से संतानों का होना ही प्रजनन होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। समझ गए? माता पिता से जो बच्चों की जन्म होता है बच्चों का। सभी सजीव प्राणी प्रजनन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं वो सभी प्रजनन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सो द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। माता पिता पैतृक जीव होते हैं, इनसे संतान या नए जीव उत्पन्न होते हैं, तो इसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे उत्सर्जन। प्रजनन के बाद में एक हेडिंग आती है उत्सर्जन। क्या होता है? एक्सक्रीशन। शरीर में बनने वाले व्यर्थ पदार्थों, कौन कौन सी? जैसे जल, CO2, यूरिया। जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यूरिया बनती है, इत्यादि को क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन का मतलब क्या है? जो शरीर में जैसे भोजन पचा, उसके बाद में ऊर्जा बनी, ऊर्जा तो उपयोग में ले ली गई, लेकिन जो पानी यानी मूत्र हुआ, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल हुआ, खराब पदार्थ, उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। बस वही प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स वाटर, CO2, यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सभी सजीव प्राणियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उनमें सब में उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। द प्रोसेस एक्सक्रीशन इज फाउंड इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जितने भी सजीव होते हैं। अब देखते हैं अनुकूलन क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है। तो बदलते परिवेश के अनुसार, जैसे कि परिवेश बदलता है, मौसम बदलता है, ठीक, ढलने उसके अनुसार ढलने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है, यानी अपने आप को अनुकूलित करना आपका जो है यहाँ पर कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग इज कॉल्ड एडाप्टेशन। मतलब जैसे जैसे परिवेश बदलता है वैसे वैसे अपने आप को ढाल लेना, ये क्या कहलाता है? अनुकूलन। जैसे कि आप सांप को देखते होंगे तो पेपरमिंट में होता है तो हरा हो जाता है, ठीक, इसी तरीके से अन्य मेढक को भी देखते होंगे तो अपनी स्थान बदलने पर वो कलर अपना बदल लेता है। छिपकलियों को भी देखे होंगे। सभी सजीव प्राणी क्या करते हैं? अनुकूलन को दर्शाते हैं। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो एडाप्टेशन को दर्शाते हैं। यहाँ पे अगला जो है चलन। अगला कौन सी प्रक्रिया आ गई आपकी? चलन आ गई। सभी सजीव प्राणियों में चलन की प्रक्रिया पाई जाती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो लोकोमोशन। सभी गति करते हैं, कहने का मतलब जैसे पेड़ पौधे भी गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी गति करता है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। क्या होती है संवेदनशीलता? जब सजीव प्राणी अपने परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं अपने परिवेश के प्रति क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। ठीक, पौधे भी जैसे छुई मुई का पौधा लाजवंती उसको कहते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, जीवित संसार क्या होता है? सेल। सबसे पहले हमने पढ़ा कोशिका। कोशिका क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है, बेसिक अथवा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हमने पहले वीडियो में बताया था। जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। द स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कोशिका का निर्माण जैव रासायनिक यौगिकों से होता है। याद रखिएगा, बायोकेमिकल कंपाउंड से कोशिका का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, ये सब कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका के खोज की यहाँ पे खोजकर्ता की बात करें, कोशिका की खोजकर्ता की बात करें, डिस्कवरर ऑफ सेल, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अभी ये बीपीएससी 4.0 में ही पूछा गया है। ये रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक ने किसमें, कार्क में जो है खोजा था। कार्क यानी वृक्ष की छाल में, वृक्ष की जो छाल होती है उसमें जो है कंपार्टमेंट इस तरह के गड्ढे टाइप में थे, मतलब छाल के, तो उसी में जो है मृत कोशिका की, डेड सेल की खोज की थी। फिर जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने आगे करी थी। यहाँ पे जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया, किसने, रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर पुस्तक लिखी। आगे बात करते हैं जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, तो लीवेनहॉक थे। 1674 में उन्होंने खोज की थी। काहे में खोज की थी जीवित कोशिका की, तो स्पायरोगायरा में उन्होंने खोज की थी। पॉन्ड सिल्क यानी जिसको हम लोग तालाब का रेशम भी कहते हैं, ठीक, उसमें हमने जो है इसको खोज किया था, मतलब लीवेनहॉक जी ने। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ यानी जीवाणु में और प्रोटोजोआ में जो है उन्होंने खोजा था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर कोशिका विज्ञान कहलाता है। थोड़ा सा मैं एक बार दिखा देता हूँ। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका से एक समान कोशिकाएं मिलती तो ऊतक बनता है, एक समान ऊतक मिलते हैं तो वह अंग बनते हैं, अंग मिलते हैं तो तंत्र बनता है, और तंत्र मिलते हैं तो कंप्लीट बॉडी, यहाँ पे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी यहाँ पर, ठीक। ये डायग्राम है, जैसे ये पूरी कोशिका हो गई, ठीक, कोशिका हो गई है, और ये बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। और ये केंद्रक हो गया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। और ये कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक। यहाँ पर कोशिका के बीच में उपस्थित गोलाकार संरचना, वो तुमने बता दिया। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका के द्रव्य को, केंद्रक के द्रव्य को सम्मिलित रूप से जो मिला के बना होता है, मिला हुआ, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म अथवा जीव द्रव्य उसको कहते हैं, ठीक। तो ये तो हमने जो है यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिख के ही बता दिया है इसमें, ठीक। जंतुओं में कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। मिलते हैं आप सभी से थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।